अब सवाल इस बात का है कि चुनाव से पहले विपक्षी दलों को परेशान करने का आरोप मोदी सरकार पर लगता रहा है और इस बीच में ईडी ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर छापे मारे हैं। मुख्यमंत्री के बेटे को भी सम्मन जारी किया है। आखिर सवाल उठ रहा है कि यह कार्रवाई ऐन चुनाव के दौरान ही क्यों? कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के यहाँ कई ठिकानों पर छापा पड़ा और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन सबसे लेटेस्ट है पश्चिम बंगाल में ईडी ने बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को राशन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ईडी जो है टिड्डी दल की तरह छापा डाल रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और ईडी अपने फुल स्विंग में है। यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ईडी जो है टिड्डी दल की तरह छापा डाल रही है और ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि ईडी जहां जहां राज्यों के चुनाव के पहले छापा डालती है उन राज्यों में बीजेपी का सफाया हो जाता है, वहां बीजेपी चुनाव हार जाती है। अब राजस्थान में क्या होगा ये तो चुनाव में मतदान और मतदान के बाद मतगणना के परिणाम में होगा। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के यहाँ कई ठिकानों पर छापा पड़ा और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन सबसे लेटेस्ट है पश्चिम बंगाल में ईडी ने बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को राशन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले इस साल की शुरुआत में टीएमसी के पार्थ चटर्जी और उनके करीबी सहयोगी अर्पिता बनर्जी को ईडी ने स्कूल जॉब्स स्कैम में गिरफ्तार किया था। ईडी ने तो अभिषेक बनर्जी पर भी चाप चढ़ा रखा है, लेकिन वो कलकत्ता हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के उसमें जो है फिलहाल वो ईडी के को भाजन बनने से मैंने गिरफ्तारी से फिलहाल बचे हुए हैं। आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव से पहले विपक्षी दलों को परेशान करने का आरोप मोदी सरकार पर लगता रहा है और इस बीच में ईडी ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर छापे मारे हैं। मुख्यमंत्री के बेटे को भी सम्मन जारी किया है। आखिर सवाल उठ रहा है कि यह कार्रवाई ऐन चुनाव के दौरान ही क्यों? चुनाव के पहले भी तो ये सब हो सकता था। जब चुनाव की घोषणा हो गई तो फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए, ये भी चुनाव आचार संहिता में शामिल किया जाना चाहिए कि इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, मतलब किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की अनुमति किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार को नहीं होना चाहिए। इस सवाल का जवाब तो ईडी ही दे सकता है कि चुनाव के दौरान ही क्यों कार्रवाई हुई। वैसे रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि ईडी सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में ईडी राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े परिसरों की तलाशी ईडी ने की है। कई अन्य जगहों पर भी तलाशी की गई है। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने पेपर लीक मामले में राजस्थान के गृह मंत्री अशोक गहलोत के सहयोगी कांग्रेस नेता दिनेश खोदानिया के घर और कार्यालय पर छापा मारा था। इसी महीने ईडी ने पेपर लीक मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सहयोगी कांग्रेस नेता दिनेश खोदानिया के घर और कार्यालय पर छापा मारा था और दावा किया था कि खोदानिया और अन्य के आवासीय परिसरों सहित 7 स्थानों पर छापे में 12 लाख रुपए नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। बहरहाल इस ताजा कार्रवाई के बीच डोटासरा ने ट्वीट किया है, सत्यमेव जयते। कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी दांव चल रही है। खड़गे ने अभी ट्वीट में कहा कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जनता भाजपा को करारा जवाब देगी।
गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से जुड़े 11 स्थानों पर तलाशी की गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दोनों कांग्रेस नेताओं के आवासीय परिसरों सहित जयपुर, दौसा, सीकर में छापे डाले गए हैं। ईडी की कार्रवाई कांग्रेस शासित राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया के दौरान हुई है, जिससे बहुत सवाल फिर उठ रहे हैं कि ईडी पक्षपात कर रही है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए 25 नवंबर को चुनाव होंगे। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। डोटासरा सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से भाजपा के सुभाष महरिया के खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार हैं। वह इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। हुड्डा राज्य विधानसभा में महवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस मामले में ईडी ने छापे मारे हैं, उस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और अनिल कुमार मीमन नामक एक अन्य व्यक्ति को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। जून में इस जांच के तहत इसने राजस्थान में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। अब जून और अभी चल रहा है अक्टूबर और चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई, नामांकन हो रहा है। ईडी पिछले साल सितंबर में ग्रेड 2 शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। पेपर लीक मामले में 37 अभ्यर्थियों समेत कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी की जांच से पता चला है कि कम से कम 180 उम्मीदवारों के लीक हुए प्रश्न पत्र 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की राशि में दिए गए थे। बाबूलाल कटारा और अनिल कुमार मीणा के अलावा पेपर लीक रैकेट के अन्य आरोपी भूपेंद्र सारण को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। और अब अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी सम्मन दिया गया है। इनको विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने तलब किया है। वैभव को शुक्रवार को जयपुर या नई दिल्ली में जांच एजेंसी के कार्यालय के सामने पेश होने को कहा गया है। ये सम्मन राजस्थान स्थित आतिथ्य समूह ट्राइटन होटल्स एवं रिसॉर्ट लिमिटेड, वर्धा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक और प्रमोटर शिवशंकर शर्मा, रतनकांत शर्मा और अन्य के खिलाफ ईडी की हाल की छापेमारी से ये जुड़ा हुआ मामला है। एजेंसी ने अगस्त महीने में 3 दिनों तक जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में समूह उसके प्रमोटरों की तलाशी ली। इस तलाशी के बाद ईडी ने 1.2 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की थी, ऐसा ईडी का दावा है। इस साल की शुरुआत में भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काले धन को सफेद करने के लिए कुछ व्यवसायिक उद्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम के बेटे वैभव गहलोत और छोटे गहलोत के व्यापारी सहयोगी बताए गए एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएल के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। अच्छा, इधर पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिर्मय मल्लिक को प्रवर्तन निदेशालय ने राशन घोटाले के सिलसिले में 20 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। मल्लिक के पास पहले खाद्य मंत्रालय था। लेट स्थित अपने घर से सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर में जाते समय मल्लिक ने कहा कि मैं एक गंभीर साजिश का शिकार हुआ हूं। मल्लिक जब खाद्य मंत्री थे तब राशन वितरण घोटाले में जुड़े एक मामले में ईडी ने मल्लिक और उनके सहयोगियों के 8 ठिकाने पर छापेमारी की थी। सूत्रों ने कहा कि ईडी मल्लिक के व्यवसायी बकीउर रहमान से संबंधों की जांच कर रही है, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। मंत्री से जुड़े कारोबारी रहमान को पिछले हफ्ते कैखाली स्थित उनके फ्लैट पर 53 घंटे से अधिक समय तक चली ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक उनके फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की मोहर लगे 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं। रहमान के पास चावल मिल व्यवसाय के अलावा कई होटल, रिसॉर्ट और बार है। ईडी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उनकी कंपनियों ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया था। अब सवाल है कि इस बीच गुरुवार को कालीघाट स्थित अपने आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दुर्गा पूजा के बाद उनकी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस नेताओं के घर में तोड़फोड़ कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छापे के नाम पर घी और तेल की बोतलें फेंक रहे हैं, साड़ियों और सौंदर्य प्रसाधनों की तस्वीर ले रहे हैं। इस साल की शुरुआत में टीएमसी के पार्थ चटर्जी और उनके करीबी सहयोगी अर्पिता बनर्जी को ईडी ने स्कूल जॉब्स स्कैम में गिरफ्तार किया था।